बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज सबसे पहले बात करेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब गिलगित बल्तिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। ये खबर हमारे सामने आई। जब ये खबर रिपोर्ट हुई है तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा पंजाब की सीनियर मिनिस्टर हैं, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया। अखबारात ने, वेबसाइट्स ने उसको रिपोर्ट किया कि मियाँ नवाज शरीफ को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त मिल गई है। मियाँ नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं, कुछ इजलास हैं, वहाँ पे शिरकत करेंगे। इंतज़ामी उमूर, पार्टी क्या कर रही है, इंतखाबी मुहिम कैसे चलाई जा रही है और किसकी इंतखाबी मुहिम कैसे जारी है, किसको क्या जिम्मेदारियाँ देनी है। मज़ीद मियाँ नवाज शरीफ साहब ये सब करेंगे, ये हमें पता चल रहा है। वैसे एक रोज़ पहले ही मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो एनओसी था वो हमारे सामने आ गया था, और जिन सहाफ़ियों के ज़रिए जारी करवाया गया वो घर के सहाफ़ी हैं, लंदन से पाकिस्तान तक घर के सहाफ़ी हैं। उन्होंने ऐसा एनओसी जारी किया था, तो ये पता चल गया था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं इस इंतखाबी मार्के के लिए। मैंने कहा था आपसे कि अल्लाह करे ये ना हो, इसलिए कि एक ऐसा इंतखाबी मार्का जिसमें मुखालिफिन के हाथ पांव बांध दिए जाएं और उनसे कहा जाए अब जो सामने पहलवान है उससे लड़ो, और ऐसे मार्के में इख्तियार वली मौजूद ठीक, अमीर मकाम मौजूद ठीक, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मौजूद चले ठीक, कुछ और लोग मौजूद, समझ में आता है। ख्वाजा साद रफ़ीक, फिर मुझे ख्वाजा साद रफ़ीक पर भी हैरत थी। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब का पहुँच जाना ऐसे इंतखाबी मार्के में जहाँ सामने बंदा हो ही नहीं, वहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब का पहुँच जाना, यानी शाहिद खटक, उसके बाद बैरिस्टर गौहर, ये लोग अगर मौजूद हों फील्ड में, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब अब इनसे मुकाबला करेंगे, ये नौबत आ गई है। और वो भी ऐसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को सिस्टम जूते मार रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके बावजूद मुकाबला कर रही है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ जाके अपने मसल्स दिखाएंगे, अपने डोले दिखाएंगे इंतखाबी सियासत के, कि देखो मैं आ गया हूँ, मैं तगड़ा पहलवान, मैं पॉलिटिकल हैवीवेट। क्या हालत हो गई है मियाँ नवाज शरीफ साहब की कि मुखालिफिन को बांध कर मियाँ साहब को कहा जा रहा है मियाँ साहब अब ज़रा आप लीड करें, आप इंतखाबी मुहिम चलाएं। ये हालत हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए रास्ता बंद होता है तो पूरा सिस्टम उनके लिए ट्रैक्टर वगैरह मंगवा के रास्ता बनाता है कि साहब की गाड़ी यहाँ से जाएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को इस वक्त किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है। ऐसे इंतखाबी मार्के में मियाँ नवाज शरीफ साहब उतर गए, और लंगड़ों में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने रेस जीत भी ली, तो किस मुंह से मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी कामयाबी का जश्न मना सकेंगे। लेकिन बहरहाल मियाँ साहब की सियासत जिस तरह से टके टोकरी हो चुकी, मियाँ साहब को कख फर्क नहीं पड़ता कि उनकी हैसियत क्या हो चुकी है। इतना ही नहीं, आप देखिए कि गिलगित बल्तिस्तान के इस इंतखाबी मार्के के लिए मजीद क्या किया जा रहा है। आज हमारे सामने अखबारों में खबर है, पंजाब पुलिस के इस इंतखाबी मार्के के लिए 5,000 अहलकार भेजे जा रहे हैं, और ये समा ने, जंग ने, जियो ने, बाकी सब ने रिपोर्ट किया है और सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पंजाब ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी फ़राइज़ की अंजामदही के लिए 5,000 पुलिस अहलकार भेजने का फैसला किया है। आईजी पंजाब की हिदायत पर एआईजी ऑपरेशंस की जानिब से एसएसपी मोटर ट्रांसपोर्ट पंजाब को एक हंगामी मकतूब जारी किया गया, और इसमें अब जो मोटरवे पुलिस है वहाँ से कितने, ट्रैफिक पुलिस से कितने, राइट फोर्स से कितने, इसकी डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी हैं। पंजाब लाहौर के भी गालिबन 300-400 अहलकार इसमें मौजूद हैं। ये डिटेल्स सारी की सारी आ चुकी कि क्या ब्रेकअप होगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर एक इंतखाबी मार्के में एक जमात को आपने जूते मार के साइड पर बिठाने की तैयारी कर ली जिसके साथ अवाम है। फिर उसके बाद मुखालिफिन के तमाम बड़े नाम उतरे हुए हैं, उनके लिए तमाम तर इंतजामात हो रहे हैं, फुटेजेस आ रही हैं। अमीर मकाम साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए होने वाले इवेंट के इंतजामात देख रहे हैं। वहाँ पर आप पंजाब पुलिस बुला लेते हैं, आपके पड़ोस में खैबर पख्तूनख्वा से पुलिस है, आपने बुलाई नहीं, क्योंकि आपको ये लगता है कि ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए कुछ करेगी। अब आप पंजाब पुलिस बुला रहे हैं, ज़्यादा दूर, ज़्यादा इंतज़ामात, ज़्यादा सफ़र, लेकिन ये पंजाब पुलिस चाहिए। ये बिल्कुल वही काम है जैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पास गालिबन ये जो फॉरेंसिक साइंस लैब है,
इसकी सरबराही भी है। और सुहेल आफरीदी साहब रेडियो पाकिस्तान के केस में ये बता दिया जाता है उस लैब की जानिब से कि हाँ मौजूद थे, और ये रेडियो पाकिस्तान वाले बलवे में, दंगे में, फसाद में, जलाओ घेराव में जो कुछ हुआ उसमें इन्वॉल्व थे, ये बताया गया। तो फिर सवाल सोशल मीडिया पर उठाया गया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा इसकी सरबराह हैं। अब उस इंतखाबी मार्के में आमतौर पर होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौज बुला लेता है और वो कहते हैं कि हमें ज़रूरत है, तो हमें फ़ौजी अहलकार यहाँ पर चाहिए, स्टैंड बाय पर रहेंगे, बाहर रहेंगे, अंदर रहेंगे, जो भी उनकी ड्यूटी होती है। लेकिन फ़ौजी अहलकार बुलाए जाते हैं। यहाँ पर अब पंजाब पुलिस को बुलाया गया। मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता कि पुलिस किसी एक खित्ते से दूसरे खित्ते में जाकर जिम्मेदारियां अंजाम दे रही हो, और वो पुलिस मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहाँ की वज़ीर आला, और फिर आप वहाँ से पुलिस उठाकर भेजेंगे तो आपके कंडक्ट पर सवाल उठेंगे। आप वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुहेल आफरीदी के खिलाफ बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो इंतशारी के वर्ड्स उनके बारे में इस्तेमाल होते हैं वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब आप ये भी कर रहे हैं। तो अजीबो गरीब मजाक बनाया हुआ है। क्या ऐसा कहीं होता है? ऐसी मिसाल हमने पाकिस्तान में देखी नहीं, लेकिन ये भी एक नई मिसाल कायम की जा रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रूम सिस्टम मज़ीद ख़त्म करता चला जा रहा है। दीवार से लगाने के बाद अब वो कोहनी गर्दन के पास है और वो और ज़ोर से दबाई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये नज़र आ रहा है। इसके बाद सुहेल आफरीदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद क्या कर रही है? सुहेल आफरीदी साहब को आज अडियाला जाना है। इमरान खान साहब की बहनें अडियाला जाती हैं। अलीमा खान साहिबा ने कल लंबा चौड़ा ट्वीट करके बताया था कि सिस्टम क्या कर रहा है। अब आज अडियाला जाना है, और ये अडियाला जो सुहेल आफरीदी साहब की मौजूदगी आज होगी, ये 26 नंबर चुंगी वाक़े के बाद होगी। 26 नंबर पे सुहेल आफरीदी को 19 तारीख को रोक लिया गया था। फिर वहाँ जो अडियाला पर थे वो भी वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ लंबा धरना हुआ, वहाँ लाखों लोग परेशान हुए इस्लामाबाद के ट्रैफिक की वजह से। फिर रबर बुलेट्स मारी गई कारकुनों को, 3 कारकुन उसमें ज़ख्मी हुए। और ये सब कुछ हो जाने के बाद हमें ये पता चला कि सुहेल आफरीदी साहब के कहने पर बैरिस्टर गौहर साहब वो गए, जाकर बात करके आए और आकर ये बताया कि उठ जाएं वगरना कुछ हो जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सोच कर कि जो रबर बुलेट्स मारी गई हैं ये मज़ीद हो सकता है, फसाद हो सकता है, सूरत हाल बिगड़ सकती है, ये फ़ैसला किया कि ठीक है यहाँ से उठ जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने वो धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो ज़ाहिर है एक मंगल आया जो ईद से पहले वाला मंगल था, उस रोज़ ये एक्टिविटी हो नहीं सकती थी, ईद कुर्बा थी एक दिन बाद, और अब वो मंगल को जा रहे हैं 2 जून। 2 जून के बारे में बड़ी बात हो रही थी कि देखना 2 जून को क्या होता है, देखना 2 जून को क्या होता है। तो अब 2 जून को वो सुहेल आफरीदी जा रहे हैं जिनसे कुछ 30 के करीब अरकान रिपोर्ट किया जा रहा है नाराज़ हैं, जिनके मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो शिकायत शुरू कर चुके हैं। अब ये उस सुहेल आफरीदी का और बड़ा इम्तिहान है। अंदर इम्तिहान है कि अरकान नाराज़ हैं, गवर्नेंस के मसाइल हैं, सहाफ़ी उधेड़ रहे हैं कि करप्शन हो रही है, और फिर उसके बाद वो इन हालात में अडियाला जा रहे हैं। तो ये नौजवान ना तजुर्बेकार या कम तजुर्बेकार वज़ीर आला का, जिनमें जज्बा बहुत ठीक ठाक है, बड़ा इम्तिहान है। और वो ऐलान पहले भी कर चुके कि हम अब जब आएंगे तो हमारा रवैया ज़रा सख्त होगा। तो आज देखते हैं कितनी बड़ी तादाद के साथ सुहेल आफरीदी साहब आते हैं, अडियाला जाते हैं, और अडियाला पहुंच भी पाते हैं या नहीं। अब चक्री वाला रास्ता लेते हैं या 26 नंबर वाला रास्ता लेते हैं। अडियाला जाते हैं तो क्या करते हैं? बैठते हैं, बैठे रहते हैं, या चंद घंटों के बाद उठकर आ जाते हैं और फिर दोबारा उन तमाम तर बयानात के नरगे में आ जाएंगे कि कहीं डील चल रही है, कुछ बातचीत चल रही है, उठकर आ गया है। और इस वजह से न सिर्फ ये कि सुहेल आफरीदी उन बयानात के नरगे में हैं, अलीमा खान साहिबा भी, इमरान खान साहब की बहनें भी ऐसे बयानात के नरगे में हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें इन लोगों की तय हो चुकी हैं। तो बड़ा दिन है, देखते हैं ये दिन क्या निकालता है हमारे लिए। इसके बाद बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, मैंने इसको आखिर में इसलिए रखा था कि आप देख लें, और जो बच्चे वगैरह अगर देख लें तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग कई बार स्मार्ट टीवी पर भी देखते हैं ना, सब सुन रहे हैं। फ़ोन पे तो हमने ब्लूटूथ, हैंड्स फ्री कुछ भी लगा लिया। लाहौर में मॉडल टाउन के इलाके में एक घरेलू मुलाजमा को हवस का निशाना बनाया गया।
और इज्तिमाई तौर पर निशाना बनाया गया। 19 बरस की लड़की थी और ये लड़की जो है वो अस्काते हमल के अमल के दौरान यानी अबॉर्ट किया जा रहा था, उसके दौरान ये लड़की जान से चली गई। इस लड़की को मालकिन के बेटे ने और घर के ड्राइवर ने अपनी हवस का निशाना बनाया। फिर उसके बाद ये एक निजी क्लिनिक में इसकी अस्काते हमल की कोशिश थी। इस कोशिश के दौरान इसकी तबीयत ख़राब हुई, इसको सर्विसेज अस्पताल ले जाया गया जहां दम तोड़ गई। मरने से पहले इस लड़की ने वीडियो बयान दिया और ये भी बताया कि जो घर की मालकिन है उन्होंने क्या किया। इन लोगों ने न सिर्फ ये कि हवस का निशाना बनाया, 2 लोगों ने मारा पीटा, बहुत बुरी हालत हो गई उसकी। और फिर उसके बाद मालकिन ने इसको ले जाकर के जान छुड़ाई जाए ऐसी कोशिश की और उस कोशिश के दौरान ये जान से गई और इसने बयान दिया पुलिस को कि इसके साथ क्या हुआ है। इसकी हालत बहुत बुरी थी। इसने पुलिस को ये बयान दिया, इसको दवाएं खिलाई गईं, प्रोसीजर से गुजारा गया। जब हालत बहुत बिगड़ गई तो 375 से लेकर दीगर दफात तक सारी दफात लगाई गई और फिर उसके बाद जब इसकी जान चली गई तो FIR जो आप देख रहे हैं इसमें फिर 302 भी ज़िमनी में डाली जा रही है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत के लिए एक बार फिर ये भी एक केस है कि जिसको बाकायदा तौर पर मिसाल बनाया जाए। पंजाब में बहुत वाक़यात हुए हैं, बार बार हुए हैं और वो जो ना औरत मेरी रेड लाइन है वो दावे हमने सुने हैं और अदालती निज़ाम में हमने औरतों को, ख़ास तौर पर सियासी मुखालिफ औरतों को जलील होते हुए देखा है। और पंजाब की पुलिस हो या अदालत हो, निहायत माजरत के साथ, निहायत एहतराम के साथ ये शिकवा बरकरार है कि दोनों जगहों पर हमने इन तमाम इदारों को, सियासी मुखालिफिन को, एक पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम के सियासी मुखालिफिन को फिक्स करते हुए देखा है। तो मुजरिमों को फिक्स किया जाए, जराइम को फिक्स किया जाए, प्रॉब्लम्स को फिक्स किया जाए, ये ज़रूरी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।